गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 5 की साइंस, ठीक है। और मैं आप सभी के साथ तो ध्यान देंगे। इसके आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो प्रीवियस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 11 है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका जो फर्स्ट होगा वो रिप्रोडक्शन होगा। सेकेंड है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू डैश। ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो करते हैं सीड से। किससे करते हैं? सीड से ज्यादा प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ज्यादातर प्लांट जो है वो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। थर्ड है, सीड लीव्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। सीड लीव्स को और किस नाम से भी जाना जाता है? कॉटिलेडन्स, है ना। सीड लीव्स को और कॉटिलेडन्स के नाम से जाना जाता है। ट्वेल्व है, पेज नंबर 12 में देखेंगे, ब्रायोफिलियम प्लांट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू डैश, ठीक है। ब्रायोफिलियम प्लांट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू डैश। तो किससे वो रिप्रोड्यूस करता है? तो लीफ से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ब्रायोफिलियम प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है किससे? लीफ से। सुगरकेन प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द डैश ऑफ द पेरेंट प्लांट। सुगरकेन प्लांट जो होता है वो स्टीम से ग्रो करता है। आप हमेशा देखेंगे कि स्टीम को ही रोपा जाता है, ठीक है। उसके बाद सुगरकेन प्लांट होता है। डैश प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स। कैरोट, इसमें आप और भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कैरोट सजेस्ट किया है। Any piece of dash with a bud can grow into a new plant. Any piece of stem with a bud, मतलब स्टीम का कोई भी स्टीम जिसमें लेकिन बड होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको ग्रो किया जाए तो वो एक प्लांट का रूप ले सकता है। जैसे कि आप आलू को देखेंगे, आलू एक स्टीम है। उसको किसान लोग क्या करते हैं कि उसको 4 टुकड़ा करते हैं, लेकिन उसके हर एक टुकड़े में एक या दो बड होता ही है। एटलीस्ट एक बड तो होता ही है, ठीक है। एक बड होने के कारण क्या होता है? इसमें न्यू प्लांट निकलता है। लेकिन अगर उसमें कोई भी बड नहीं है, उसमें कोई भी आइज नहीं है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, उसमें कोई प्लांट नहीं निकल पाएगा। In this plant the stem grows underground. पोटैटो, ठीक है, पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड ग्रोस करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, ठीक है। आप प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, ठीक है। तो ऐसे मुझे आइडिया लगता है कि आप प्रेजेंट हो भी या नहीं। और मैं उन बच्चों को हमेशा और लगातार ध्यान बनाए हुआ हूँ जो लगातार प्रेजेंट आ रहे हैं, और जो लगातार एब्सेंट आ रहे हैं उन पर भी मेरा ध्यान पूरा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे। Which of the following is the outer covering of the seed? पेज नंबर 14 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। Which of the following is the outer covering of the seed? आउटर कवरिंग ऑफ द सीड कौन होगा इसमें से? 4 ऑप्शन है, सीड कोट, सीडलिंग, एम्ब्रॉय, कॉटिलेडन्स, ठीक है। तो कॉटिलेडन्स तो उसका लीव्स होता है ना। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सीड कोट। क्या होगा? सीड कोट इसका सही ऑप्शन होगा। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ठीक है। 4 ऑप्शन है, डैंडेलियन, मैदर,
मैंगो और कोकोनट। तो कोकोनट जो होता है वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स्ड होता है। Which of the following plants reproduce through root? रूट के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस करता है? स्वीट पोटैटो, पोटैटो, रोज, ब्रेफिलियम। तो वो है स्वीट पोटैटो। Which of the following is an example of खरीफ क्रॉप्स? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, व्हीट, ग्राम, मेज एंड बीन्स। ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। तो बीन्स जो है, मेज जो होगा इनका सही ऑप्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज ग्रोन इन विंटर? तो चार ऑप्शन है, ठीक है, कॉलीफ्लावर, गार्ड, बीटर गार्ड, स्नेक गार्ड। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कॉलीफ्लावर, ठीक है। वन वर्ड में आंसर देना है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स on the large scale for food and other purposes, ठीक है। The practice of growing plants on a large scale for food and other purposes, उसको क्या कहते हैं? उसको वन वर्ड में कहते हैं एग्रीकल्चर। उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। ग्रोइंग ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट्स इन अ पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर एरिया में सेम टाइप ऑफ प्लांट को लगाना क्रॉप्स कहलाता है, ठीक है। The process by which a seed develops into a new plant, उसको कहते हैं जर्मिनेशन। जो प्रोसेस होता है सीड का न्यू प्लांट में होना, उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। The process by which seed are scattered away from the parent plants, उस प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्सल कहते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू सीड जो होता है वो अपने पेरेंट्स प्लांट से दूर हो जाता है, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाता है, दैट इज नोन एज डिस्पर्सल, ठीक है। द प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन विंटर, जो प्लांट्स विंटर में ग्रो होता है उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स, उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है, प्लांट सच एज ब्रियोफिलियम कैन रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स, जो प्लांट्स ब्रियोफिलियम होता है वो रिप्रोड्यूस होता है लीव्स के थ्रू, तो ट्रू होगा। सेकेंड है, द बेबी प्लांट हैज अ स्मॉल रूट कॉल्ड प्लेव्यूल, जो बेबी प्लांट होता है हैज अ स्मॉल रूट कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? प्लेव्यूल। उसमें फॉल्स होगा, ठीक है, इसमें फॉल्स होगा, उसको प्लेव्यूल, इसको रेडिकल कहते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लीव करता है, तो ये भी फॉल्स होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स होगा। फोर्थ है, द सीड्स ऑफ द ऑर्चिड आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ये भी फॉल्स होगा। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, stems and leaves of the plants, तो ये ट्रू होगा। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, इन सब पार्ट से ये प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है। पेज नंबर 21 है, डैश इन द फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प टू ग्रो, रिपेयर एंड मेंटेन द बॉडी, ठीक है। डैश इन द फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प टू ग्रो, रिपेयर एंड मेंटेन द बॉडी, तो उसमें कहेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। डैश कंटेन्स ऑल
द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट contains all the essential nutrients in right amount। राइट अमाउंट में जो है वो बैलेंस डाइट जो है contains करता है। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी जरूरी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कंटेन करता है एक सिर्फ और सिर्फ बैलेंस डाइट, और हमें बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए। डैश एंड डैश आर एनर्जी गिविंग फूड, उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देंगे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन डैश एंड डैश, तो वेजिटेबल और फ्रूट जो होता है किसमें रिच होता है, दैट इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, पेज नंबर 24, एमोएबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय, एमोएबिक डायसेंट्री जो होता है वो कॉज होता है किसके थ्रू, किस माइक्रोब्स के थ्रू, तो वो होता है प्रोटोजोआ के थ्रू। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड एंड कफ में लीड टू, लंबे समय तक कोल्ड और कफ को लीड करना, उसको कहते हैं हम लोग फेटल डिजीज। वो एक घातक बीमारी हो सकती है, लंबे समय तक खांसी और सर्दी होना एक घातक बीमारी हो सकती है। डेंगू इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, डेंगू जो होता है वो मॉस्किटो बाइट के काटने से होता है। फोर्थ है डैश इज वाटर बोर्न डिजीज, इसमें बहुत सारे ऑप्शन लेकिन यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो होता है वो बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज होता है। डेंगू इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अनदर टाइप ऑफ डैश, डेंगू इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अनदर टाइप ऑफ मॉस्किटो, जो कॉमनली मिलता है हम सभी के यहाँ मॉस्किटो, वो मॉस्किटो से डेंगू नहीं होता है, उसके लिए अलग डेंगू आता है। ठीक है, पेज नंबर 25, choose the correct option। Which of the following nutrients provides us the energy to work and play? चार ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, तो सही ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो वो होगा रफेज। चार ऑप्शन है, रफेज, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स, इसमें जो होगा वो होगा रफेज। Which of the following is not a communicable disease, तो उसमें होगा चार ऑप्शन है, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, पेज नंबर 26, टाइफाइड, मलेरिया एंड एनीमिया। ठीक है, तो उसमें होगा एनीमिया। फोर्थ क्वेश्चन है, which of the following disease is spread by mosquito, इसमें से कौन सा डिजीज है जो मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है, तो वो होगा मलेरिया। चार ऑप्शन इसमें थे, जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, बेरीबेरी। तो बेरीबेरी तो फैलता ही नहीं है, ये तो क्या कहते हैं, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो ये तो फैलेगा ही नहीं। Which of the following disease is caused by deficiency of vitamin A? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है बेरीबेरी, सेकंड नाइट ब्लाइंडनेस, थर्ड स्कर्वी और फोर्थ एनीमिया। इस नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। राइट वन वर्ड फॉर फॉलोइंग, एक वर्ड लिखना है जो फॉलोइंग से जो दिए हुए उसके साथ एक वर्ड लिखना है। ठीक है, एक सेंटेंस दिया हुआ है उसको एक वर्ड में बताना है। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, उसमें होगा वेट। फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, तो उसमें होगा वेट। सेकेंड है प्रोटीन रिच फूड, तो उसमें होगा चीज। ठीक है, प्रोटीन रिच फूड उसमें होगा चीज। थर्ड है फैट रिच फूड, तो उसमें होगा घी, फैट रिच फूड घी। फोर्थ है डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, जो एक डिजीज देना है, तो हमने यहाँ पे मलेरिया दे दिया है। और भी ऑप्शन है, आप और भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मलेरिया दिया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो बहुत सारे हैं, बेरीबेरी है, एनीमिया है, ठीक है, ग्वाइटर है, रिकेट्स है, तो हमने यहाँ पर ग्वाइटर दिया है।
Write T for true and F for false. Vegetables and fruits are rich in vegetables and fruits are rich in fats. वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं उसमें फैट्स होता है, ठीक है। यहाँ हम फर्स्ट देंगे, हमने पीछे पढ़ा है विटामिन और मिनरल्स के बारे में। सेकेंड है राइस, व्हीट, प्रोटोजोआ एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, तो ये ट्रू होगा। राइस, व्हीट एंड पोटैटोज है, हम इसको प्रोटोजोआ पढ़ा। राइस, व्हीट, पोटैटोज आर एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, तो ट्रू होगा। A balanced diet is not related to age, health and occupation of a person, यहाँ पर false होगा। जो बैलेंस जो होता है वो एज, हेल्थ और ऑक्यूपेशन से बिल्कुल रिलेटेड होता है। 3 main factors to good health are balanced diet, cleanliness and exercise। जो 3 main factors होते हैं गुड हेल्थ में होते हैं balanced diet, cleanliness and exercise, ये 3 factors होते हैं। इसमें ट्रू देंगे, ठीक है। यू मस्ट एक्सरसाइज समटाइम्स, ठीक है। आपको कुछ समय के लिए बिल्कुल एक्सरसाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक 2 चैप्टर ही पढ़ाए हम, 3rd चैप्टर तो पढ़ा रहा हूँ। तो 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसको बार-बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवाइज करने से क्या होगा, आपको एग्जाम के टाइम में इसको अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लोगे उतना ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बार-बार रिवाइज करते रहिए, बार-बार रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। परसेंट जरूर लिखा कीजिए, जो अच्छे परसेंट आते हैं, जो नहीं आते हैं वो परसेंट जरूर लिखा कीजिए, इससे मुझे आइडिया होगा कि कौन अच्छे परसेंट है, कौन अच्छे एब्सेंट है। लगातार मैं वॉच कर रहा हूँ।